एडवोकेट इफ्तिखार अहमद बज़मी, गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल डिस्ट्रिक्ट पुंछ। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि खुसूसी तौर पर ये दो डिपार्टमेंट हैं जो इसको डील करते हैं। एक जो हमारा म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट है, जिसमें पहले क्या होता था कि जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं वो इलेक्ट्रोमीटर लगाते थे। जब सुबह सुबह लोग आते थे दूध लेकर, जैसे एसके ब्रिज हुआ, बनवत हुआ और बिताड़ वाला, तो वहाँ पे वो नाका लगता था एक तरीके से, और जो कंटेनर जिसमें दूध लेके आते थे उसमें इलेक्ट्रोमीटर लगता था और दूध की जो डेंसिटी होती है उसको नापा जाता था। अगर वो डेंसिटी 36 से 40 के बीच में होती थी तो दूध को पास किया जाता था। अगर वो 36 से डेंसिटी नीचे होती थी तो दूध को गिराया जाता था। लेकिन अब जो है वो कल्चर ख़त्म हो गया है। म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट की तरफ से अभी आज की डेट में कोई ऐसी चेकिंग नहीं होती। दूसरा जो है फूड इंस्पेक्टर है हमारा, इसमें खुसूसी तौर पर जो फूड एडल्ट्रेशन होती है, चाहे वो बाज़ार में बिकती हुई सब्ज़ी हो, चाहे दालें हैं, राशन है, कोई भी चीज़ अगर सब स्टैंडर्ड का होता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो फूड इंस्पेक्टर का बनता है। तो आए दिन दूध में जो है 2-3 तरह की मिलावट हो रही है। एक, कुछ लोग मक्की का आटा डाल के लाते हैं, कुछ बेसन डालते हैं और कुछ पानी डालते हैं, और जो बची थोड़ी कसर होती है वो निकाल देते हैं। जो आपको पता है ड्राई जो मिल्क पाउडर होता है तो वो मिक्स करते हैं। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी थिकनेस बढ़ती है और दूसरा उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। और जब वो दूध कंज्यूम होता है तो उसमें जो है अडल्ट्रेशन के लिहाज से जो है वो बच्चों में जो है बीमारी आती है। किसी की छाती जो है, चेस्ट इन्वॉल्व होती है, खांसी होती है और नौजिया होता है जिसको हम वॉमिटिंग बोलते हैं। और इन सारी चीज़ों का जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी कहीं ना कहीं लिंक होता है। तो इसमें मेरी एक सबमिशन है, हमने डीसी साहब से भी गुजारिश की थी कि इस हवाले से जो है एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो इस अडल्ट्रेशन को लेकर जो है वो चेक करे, चाहे वो दूध की बात है, चाहे वो बाज़ार में हो रही अडल्ट्रेशन की बात है। तो खुसूसी तौर पर मुझे लगता है कि इस वक्त जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्यूनसिपैलिटी के, उनका इसमें बहुत बड़ा रोल बनता है। उनको एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए जो डेली बेसिस के ऊपर, चाहे वो बाज़ार में हलवाई की दुकान पे बिकता हुआ दूध है, चाहे वो बाहर गांव से जो लाने वाला दूध लेके आ रहा है, इन सब को चेक किया जाना चाहिए ताकि जो अडल्ट्रेटेड दूध है, जो लो डेंसिटी का दूध है, जो 30 डिग्री से नीचे आता है, तो उसको जो है डिस्कार्ड किया जाए ताकि अच्छा दूध जो है वो यहाँ पर मिल सके। देखिए, रिसेंटली डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने हमको ये बताया था कि बहुत जल्दी जो है सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी जो है उसकी इनॉग्रेशन होने जा रही है। जो आपको पता है कि जिन्याड़ के पास एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बना है जहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो है वेजिटेबल्स जो है वो वहाँ पे डंप की जाएंगी और उसके बाद छोटी व्हीकल्स के थ्रू जो है उसकी सप्लाई पुंछ में की जाएगी और उसका रेट जो होगा यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा रेट होगा, चाहे वो वेंडर होगा, सुरनकोट होगा, मंडी होगा, पुंछ होगा। इस वक्त जो सब्ज़ी आ रही है, थोड़ी सी सब्ज़ी जो है आ रही है, बाकी रेट लिस्ट जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जनरेट होती है। और अगर कोई रेट लिस्ट से महंगी बेच रहा है तो उसके लिए जो है कानून है, उसके लिए नियम है। जहाँ तक रही स्वीट शॉप्स की बात, मैं खुसूसी तौर पर बताऊंगा, मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ। आए दिन हमने कोशिश की है कि जितनी भी हमारी स्वीट शॉप्स हैं उसके ऊपर तो हमने कभी ये चेक नहीं किया कि ये जो मिठाई है कितनी देर की बनी हुई है, कितनी पुरानी है। हम लोगों ने कभी उसको, क्योंकि यहाँ पे डेट तो डाली नहीं जाती है कि किस दिन की मिठाई बनी है, 20 दिन भी है, 25 दिन भी है, लोग खाते हैं और खाने के बाद जब बीमार होते हैं तो किसी ने आज तक ये जाना नहीं चाहा कि ये बीमार किस वजह से हुआ। हम कहते हैं जी इसको फूड पॉइजनिंग होगी, लेकिन हुई किस चीज़ से। तो इसके लिए कानून बने हैं। फूड इंस्पेक्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, म्यूनसिपैलिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। दुकानों को चेक किया जाए, इसलिए नहीं कि दिवाली आ रही है, ईद आ रही है, गुरपुरब आ रहा है, क्रिसमस आ रही है तो तब हमने दुकानों को चेक करना, नहीं, ये टोटली गलत है। इसमें टोटल मैं कहूँगा फेलियर है। मैं गवर्नमेंट वकील होने के नाते मैं इतना भी कहूँगा कि गवर्नमेंट जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। और आए दिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि अडल्ट्रेटेड फूड हो, चाहे वो इस तरह की परेशानियाँ लोगों को सामने, इसके ऊपर चेक होना चाहिए, टीम कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप स्पेशली तौर पर इसमें डिसीजन लें, एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करें जो कम से कम हफ्ते में 3 बार जो है बाज़ार में चेकिंग करे, चाहे वो अडल्ट्रेटेड दूध हो, महंगाई हो सब्ज़ी की या दालों की हो, चाहे वो हलवाई की दुकान के ऊपर बिकने वाली मिठाई हो। तो इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखा जाए ताकि जो आम आने वाला शख्स है, गांव से आता है, वो बीमारी का शिकार ना हो। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो कॉन्शियस रहे, ऐसे लोगों का इलाज भी वक्ती तौर पर होना चाहिए।